Okay, I have to watch it now. हाँ जी, हम लोग 10 तक कर चुके थे, चैप्टर 8। 10 तक था। 10 पूरा हो गया। चलो हाँ। कोई तो 11 से शुरू कर। या हम वहीं तक जाओ। अशोक तुम पढ़ रहे हो? नहीं, तुम पढ़ लो भाई, हम्म। प्रभात जी, तुम्हारी मर्जी है। तो हाँ, चैप्टर 8 10वें को दोबारा पढ़ लो। दोबारा दस- पढ़ लेते हैं। हाँ, 10वें में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चलो 9 से ही शुरू कर देते हैं। चलो 9 से कर लो भाई। कवि पुराण मनु शासितारम अणोरीणे या सम अनुसद अमरेद या सर्वस धातारम चिंतन रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। Omniscient, ancient master, smaller than small, one who contemplates the creator of all, of inconceivable form, shining like the sun beyond darkness. Verse 10. Prayar kale man sachalen, bhaktya yukto yog balen cha, pruvo maradhe pranamavesh samyak, satam param purushmupayati divyam. At the time of death, with a steady mind, with devotion endowed with yogic strength, placing the prana between the eyebrows, he reaches that supreme divine being. Verse 11, Yat charam ved vido vadanti, vishanti yad yatiyo vitaraga, yadi chanto brahmacharam charanti, yatte padam sangrehen pravechya. The imperishable described by the rishis, reached by ascetics, free from desire, desired by students living in chastity. That state I will briefly tell you. Verse 12. Sarvadvarein samyamvya mano hidi nirudhya cha dhanyar yatmana pranam asthito yog dharanam. Controlling all the senses, merging the mind into heart, placing the prana in the head, established in meditation. Verse 13, Om Ittikaksharam Brahma, Vyavara Mam Anusmaran, Yah Prayati Tyajan Deham, Sayati Paramagatim. The one syllable Brahman, Om, uttering, contemplating on me, dying, giving up the body, he reaches the supreme goal. Verse 14, Anyanya Chetsa Satatam, Yo Ma Smarati Nityasha, Tasyaham Sulabh Parth, Nitya Yuktas Yogina. एक और पढ़ लेते हैं 15. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय माश शाश्वतम नापनुवन्तन्ति महाधर्मना संसिधिम परमागता. Having reached me, rebirth, the abode of suffering, impermanent, the wise will not undergo, having reached supreme perfection. यहीं पर रुके. ये जो श्लोक है आज के, उनके ऊपर पूरी 2-3 घंटे लग सकते हैं। हाँ, स्पेशली 13 भी इसी में है, ओम के ऊपर. चलिए करिए, चर्चा शुरू करते हैं। तो 9 और 10 में तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया था ना कि वो at the end of the time, if
whatever is your bhava, that will carry forward in the next birth. Yeah. Right? तो शायद अगला वाला नहीं है। 10th में यही है। 9 और 10 में तो जो भगवान को ध्यान करता है, प्राणों को बाहों के मध्य रखकर। या वो प्रोसीजर दिया है उन्होंने। हाँ, कि 9 और 10 में तो उसी का वर्णन है ना। या मतलब 9वें में तो he is saying that those who remember me, कि मैं हूँ सब कुछ। 10वें में फिर उन्होंने दिया है कि भाई what is the procedure, दिस ये करोगे। एंड आई सपोज आगे जो है 9 में ये भी उन्होंने कहा ना, I am the creator, I am the created, या I am the process of creation, everything is me. फिर 10 में बताया कि कैसे याद करने का तरीका है आपका। और फिर 11 में बताया 9 में एक और भी कॉन्सेप्ट था ना कि जो निर्गुण ब्रह्मन है वो अचिंत्य है। वो 8वें में है भाई। 9th में भी है। You are right. Omniscient, ancient, master, smaller than small, creator for all, inconceivable form, shining like the sun beyond darkness. हाँ, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्होंने जो स्मॉलर देन स्मॉल का जो यूज किया है ना, जिसको आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने बोला कि मैं अणु से भी छोटा हूँ। अणु 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 शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसको आजकल की भाषा में हम एटम बोलते हैं। परमाणु, अणु। परमाणु इज एटम, अणु परमाणु। अणु इज मॉलिक्यूल। परमाणु इसलिए बोल दिया था ना, सबसे छोटा। तो अणु से भी छोटा मतलब बेसिकली अणु, आई थिंक अणु उसको कहते थे मॉलिक्यूल। Yes, अभी हम molecule. लोगों की ट्रांसलेशन में मॉलिक्यूल बन गया ना, एलिमेंट को कहते थे। बट उन्होंने भगवत गीता में वर्ड को यूज किया है अणु से भी छोटा। उस अणु से मतलब उनका वो ये एटम जो सबसे सबसे छोटी यूनिट। परमाणु का ज्ञान नहीं होगा। ये भाई डिस्टरबेंस किससे आ रहा है, किसकी बात आ रही है, किसका, किसी बच्चे बात किसकी कर रहे हैं भाई लोगों? भैया मैं तो अकेले हूँ। मैं भी अकेला ही हूँ। लाठी जी भी अकेले थी क्या, जहाँ तक मुझे पता। अच्छा, अचिंत्य भी तो बोला है। वैसे भी म्यूट कर रखा था। ये जिन्होंने बेडरूम संभाला है ना किसी का, उन्हीं का है। कौन? हाँ, मैं आरबी गुप्ता है। ये हो सकता है वहां से हो, मैंने वो दरवाजा बंद किया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। नहीं कोई ऐसी अभी आ रही है क्या? अभी भी आ रही है? नहीं अभी नहीं आ रही। अब ठीक। गुड। हाँ, अच्छा, एक उसमें और शब्द जो यूज हुआ है वो है आदित्य वर्णन। कौन सा? आदित्य वर्णन। आदित्य वर्णन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ एफल्जेंट, सूर्य की तरह से प्रकाशवान। जिसको बाहर से प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो खुद ही प्रकाश है। तो ये सारे जो उन्होंने अपने इसको कहना चाहिए कि अब शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ता है ना, गुण बताए हैं, अपने आप को डिस्क्राइब किया है। दिस इज द हेल्प ही इज गिविंग 10वें श्लोक में कि किस तरह से मेरे ऊपर आप ध्यान लगा सकते हैं। ये भी उन्होंने बोल दिया कि अचिंत्य है, सोच नहीं सकते आप उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर भी ध्यान वहां लगाना है। और ध्यान के लिए 10वें में उन्होंने बताया कि प्राण जो है वो यहाँ भवों के बीच में केंद्रित करना है। देखिए ऐसा है ना कि
इन श्लोकों को हम नॉर्मली बड़ी जल्दी से आगे निकल जाया करते हैं कि भाई ऐसे बोल दिया खत्म, बट ये जो जो तरीके बताए उन्होंने, इन तरीकों के ऊपर ही पूरा एक शास्त्र बना। तो इस और इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीखना चाहते हैं तो सिर्फ प्रिंसिपल जान लेने से कि भाई स्विमिंग करने के लिए हाथ ऐसे मारने पड़ते हैं, पैर ऐसे चलाने पड़ते हैं, इतना जान लेने से स्विमिंग आती नहीं। इसलिए इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और समझना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था कि ये श्लोक जो है ये 1-2 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकालें भैया। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना गहरा जाना चाहते बहुत गहरा। हैं। गहराई तेल शुरू हो रहा है, गहराई। नहीं, जैसे अब ये आई एम अचिंत्य, इसी के ऊपर जो है, जैसे ओनली थिंग वी नो इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर ये क्या है, राइट? तो आप तो अचिंत्य को ही चिंत्य करना चाहते हो। अशोक कुछ बोल रहे हैं? नहीं, बेसिकली वो इनफाइनाइट है तो इस वास्ते चिंती है, तो उसका जितना तुम चिंतन कर सकते हो, जितने पार्ट का उतने को करते रहो, एडिशन होता रहेगा। नहीं, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं फोकस ऑन मी इन द बाय फोकसिंग इन द मिडिल ऑफ द 2 आईब्रोज। या और ये भी कह रहे हैं यहाँ से इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, बट स्टिल यू नीड टू फोकस ऑन। नो, वो तो तरीका बता रहे हैं आपको। आई नो, लेकिन हम अगर हमें यही नहीं पता कि हम वहां फोकस क्यों कर रहे हैं। नहीं, he is not saying focus on me, he is saying bring your prana to me, to the center of the eyebrows. एक मिनट में उसका भी प्रोसीजर है। भ्रुवो मध्ये प्राणमाश्वेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम। तो प्राण को आईब्रोज के बीच में लाना है। अभी तो हमें अभी ये समझने की जगह भाई अचिंत्य है, किसको करें किसको ना करें, ये करने की जगह फोकस इस पे करें कि प्राण क्या है, वो प्राण को हम यहाँ कैसे ला सकते हैं। उसको समझाया है कहीं पर कैसे लाना है। वही तो मैं बोल रहा था, इसका तो पूरा एक शास्त्र है। तो इसीलिए ये जो अभ्यास है ये मतलब इतने टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इसको करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे सडनली कहो कि भाई मैं वो 28 फुट के ऊपर से जंप करके स्विमिंग करना शुरू कर दूंगा पहले ही दिन में, ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो बोल रहे, पहले तो उन्होंने ये समझाया कि भाई देखो सारी जिंदगी कुछ सोचते रहे, अब आखिर के समय में वो बोलोगे कि भाई मैं ये इधर भगवान का नाम ले लूंगा तो भगवान के पास चला जाऊंगा, वो संभव नहीं होगा। तुम्हें सारी जिंदगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सारी जिंदगी का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप लगे रहो इसी के अंदर। अगर आप दिन में 15 मिनट आधा घंटा भी निकाल लेते हो इसके लिए, तो ये जो हमारी जिंदगी में तो कई साल निकल चुके हैं, तो अगर उतने सालों में भी अगर हमने 15 मिनट भी अगर डेली निकाले होते तो आज हम एक सिद्ध योगी बन चुके होते। बट क्योंकि हम लोग ये करते नहीं है और ना हमें बताया जाता है तो इसलिए रह गया। बट अगर आप इसी चीज को आज भी शुरू करते हैं तो पता नहीं, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग सिद्ध योगी बन भी जाएं। लेकिन थोड़े ही भैया एट समय द टाइम ऑफ डेथ क्यों कह रहे हैं प्रायाण काले? भाई वो इसलिए कह रहे हैं कि आप अंत काल में बैठ के सडनली बोलोगे कि भाई मैं ऐसे कर लूं तो होगा नहीं। राइट। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी उसका भी उन्होंने तरीका बता दिया है कि भाई ये है प्रैक्टिस। अगला श्लोक देखें आप 11वां।
फिर मैं आपको ये धीरे धीरे सारा कोशिश करूंगा कि सबकी चर्चा कर सकें। यहाँ पे तो वो अक्षरा जो कह रहे हैं ना, इम्पेरिशेबल, जो कि वेद ऋषियों ने डिस्क्राइब किया, वेद विदो वेदंती, फ्री फ्रॉम डिजायर, वीतरागा। फ्रॉम अटैचमेंट्स। और वो जो स्टूडेंट जो हु आर लिविंग इन चेस्टिटी, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का भी जो हम लोगों ने मतलब निकाल लिया है कि भाई वो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप वो रहे हो, क्या कहते हैं वो, काम की कामना में ना जाओ, जो अटैचमेंट से परे है। जो मगर ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपका आचार ब्रह्म की गुण की तरह से हो। मतलब ब्रह्म का गुण क्या है कि वो अटैच नहीं होता, किसी चीज में लिप्त नहीं होता। लिप्त होने से मोह हो जाता है ना फिर। हाँ, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि गृहस्थ ना हो। तो ग्रस्त दूसरा है, वो गृहस्थी से टोटली वो उधर सबर अदर ड्यूटी। कहीं हमारे ऋषि बहुत सारे ऐसे हैं जो सब शादीशुदा है। या एक्चुअली अगर तुम अपने ऋषियों को देखो, एक या दो ये बेचारा जो विश्वामित्र आते हैं सीधे, और एक नारद जी आते हैं, और और हमारे जितने भगवान हैं सब शादीशुदा हैं। या हमारे 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 यहाँ कहीं ऐसा नहीं बोला जाता कि भाई ब्रह्मचर्य का मतलब है शादी ना करो। शादी ना करो मतलब ये है कि किसी के साथ में काम का कांटेक्ट ना रखो। बट उसका तो वो एक ट्रांसलेशन बना दिया गया है कि भाई ऐसे ब्रह्मचर्य मतलब, ऐसा नहीं। पूरा आचार आपका ब्रह्म के गुणों के अनुसार, ब्रह्मानुसार आचार, ब्रह्मचर्य। कहीं हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखते हैं भगवान कि आप नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करो। वो सिर्फ ये लिखते हैं कि जब भी नेचर के साथ में भी जब आप अपने व्यवहार को रखो तो अपने व्यवहार को शुद्ध रखो। तो एक छोटा सा मैं ये कमेंट करना चाहता था, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म का आचार, ब्रह्माचार। अभी चलिए 12वें में। हाँ, उसमें इसमें बता के फिर वो बता रहे हैं ना कि मैं संक्षेप शब्दों में बताऊंगा कैसे करना और फर्दर। सर्वद्वाराणि संयमम मनो हृदय निरुद्ध च। हर्ष जी आपने अभी वो बताया कि आईब्रो के बीच में प्राण को वहां कंसंट्रेट मतलब करो, है ना? मतलब कंसंट्रेशन इज जस्ट ट्राई टू सी देयर ओनली इन बिटवीन टू. Is it this or something else? What else you can do to meditate or whatever? Let me explain to you. This is, like I said, this is a complete shastra in itself. How to do it. So it is not कि भाई आज हमने सुन लिया, शाम को बैठ जाएंगे और प्राण हमारे यहाँ आ जाएंगे, ऐसे नहीं होने वाला। इसका भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मैं इसीलिए आपको ये 12वां श्लोक भी ध्यान ले जाना चाहता हूँ उधर। रामिनो जी, ये सारी बातें हम करेंगे। वेरी नाइस, जो आप सवाल कर रहे हैं ना, सारी बातें हम करेंगे, कोशिश करेंगे जितना। मतलब ये तो नहीं कि हम पूरा डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, बट कम से कम उसको इस तरह से उसका चर्चा तो कर लेंगे कम से कम, कि कुछ थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि हाँ क्या है। या हर्ष जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो उतने टाइम में तो पूरा कंसंट्रेशन देना चाहिए ना हमें। टाइम है लाइफ का। अभी इन्हीं श्लोकों के अंदर तो कंटिन्यूटी बोल रहे हैं ना वो लोग। आप फिक्र ना करें, आपकी जो भी आप करोगे वो सब कंटिन्यू रहेगा आपके साथ में। अगले जन्म में भी चलेगा, भाव है वही लेके जाएंगे आप नेक्स्ट बार। अगले जन्म में भी चलेगा, वहीं से शुरू करोगे आप। यही एक ऐसी चीज है जो कि कंटिन्यू करेगी, बाकी सब रह जाएगा घर द्वार। जो मेरे पास जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें वो कहता है, अष्टांग योग में मेरुदंड कोष्ठ में सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण शक्ति को ऊपर तक बढ़ाया जाता है।
इसे बाहों के मध्य लाया जाता है और तीसरे नेत्र का क्षेत्र अर्थात आंतरिक दृष्टि का क्षेत्र है, तब बाद में मन को प्रबल भक्ति के साथ परमात्मा पर केंद्रित किया जाता है। कुछ उन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है। मैं आपको बता दूं, ये जस्ट स्मॉल थिंग। मैं जिससे योगा टीच करता हूँ ना, वो जब मेडिटेशन कराती थी, ये जो आपका है, हर्ष को ज्यादा पता है इन मामलों में, बट बेसिकली जो उसका प्रोसीजर उन्होंने स्टार्ट किया था, जो करवा के ना, यू स्टार्ट टू सी इनसाइड योर ब्रेन, एंड वो कुछ ऐसे वर्ड कहती थी कि आप उसको जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो, तो धीरे धीरे वो करवा के वहाँ कंसंट्रेशन लाती थी आपको। तो मतलब देयर इज ए प्रैक्टिस, फिजिकल प्रैक्टिस to do it, so to concentrate on that, and you are looking inside your brain. That's what the way I can best explain you. तो ये वो एक स्टेप नहीं है। शुरू में तुम्हारा जो है मन भागता चला जाएगा, कहीं इधर उधर को भागता रहेगा, फिर जब वो जो तुमको ले जा रही है ना प्रोसीजर्स के थ्रू, 15-20 मिनट तक, 4 घंटे तक ले जाती थी वो, तो मतलब लाइक आपका एटलीस्ट मुझ जैसे का मन तो शांत हो जाता था। आगे तो मैंने इतना नहीं कर पाया, बीच में मेरी अशोक जी मेरे ख्याल से हर्ष को सुनते हैं, बट ही इज गोइंग टू दैट प्रोसेस, ही इज टेलिंग टू कम टू दैट प्रोसेस। चलिए संजीव जी, आपने अच्छा बताया, वो उसी शास्त्र की हम लोग बात कर रहे हैं। या 12वें में के ऊपर प्रकाश डालें हर्ष जी। 12वें में वो बोल रहे हैं ना कि भाई सर्व द्वार जो हैं आपके, उनको संयम में, मतलब जो भी इंद्रियों के आपके द्वार हैं, इन सर्व द्वारों से मतलब इंद्रियां, उनको संयम में करके मन को हृदय में लाकर। अब ये बड़ी की चीजें हैं, ये की आइडियाज हैं ये, जिनको जब उसका सारा समन्वय करेंगे तो आप उसको समझेंगे कि भाई कहाँ कैसे कैसे चीजें जुड़ रही हैं। मन को हृदय में ला के क्या मतलब है? हाँ, तो मन को हृदय में लाने का क्या मतलब है, तो इसके ऊपर भी टच कर। मन तो माइंड से मतलब है ना, मनस। मन का माइंड से ही मतलब है, बट हृदय में लाने से क्या मतलब है? ठीक है ना। वो प्राण को मूर्धनी कहते हैं सिर में, अब इसमें देखिए 3 एरियाज को उन्होंने मेन बोला है। पहला एरिया उन्होंने बोला बाहों के मध्य में, दूसरा एरिया उन्होंने बोला मन को हृदय में, तीसरा एरिया बोला प्राण को सिर में, प्राण को मिडिल ऑफ द 2 आईब्रोज, आत्म को सिर में। 12वें में देखिए प्राणम इन द हेड, प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करते हुए, इसका क्या मतलब हुआ? 3 एरियाज को इसमें स्पेसिफाई किया गया है। मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या समझ में आया। हाँ। तो एक तो कंट्रोलिंग योर सेंसेस, इंद्रियाज, सेकंड थिंग इज bringing your mind inside the heart, and third is putting your prana shakti in the head. ये तीनों ही, पहला वाला तो समझ में आ रहा, दूसरा बिल्कुल बीच में आप वो भवों वाला भूल गए ना, भवों के मध्य में जो है वो उसका बात भूल गए ना। वो तो 10वें में था। नहीं हाँ, जो मतलब जो कॉम्बिनेशन में देखिए ना आप इसको, ये अलग अलग नहीं देखेंगे आप, कॉम्बिनेशन में एक ज्ञान है जिसको ये कंटिन्यूएशन में देखेंगे, कॉम्बिनेशन में देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई होप आई कैन, मतलब शब्दों पे और अपने एक्सप्लेन करने के तरीके पे निर्भर करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए।
नहीं, effectively तो I mean essentially he is trying to teach us how to meditate on me. प्रभात जी मेरे ख्याल से थोड़ा सा सुन लीजिए हर्ष को. He is telling something. Let us listen him and then we can come in. We can discuss. He is he is telling you how to do it. But ये जो वर्ड हम यूज कर लेते हैं ना, मेडिटेट ऑन मी, इस वर्ड को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा. मेडिटेशन इज नॉट जस्ट कि फोकस किसी चीज के ऊपर कर लिया तो वो मेडिटेशन हो गया. मेडिटेशन और फोकस या कंसंट्रेशन जिसको बोलते हैं हम, उसमें डिफरेंस है. इंग्लिश के अंदर मेडिटेशन वर्ड जो है वो कंसंट्रेशन के लिए यूज कर लेते हैं. तो आप 2-3 मेन डिफरेंसेस इनके समझेंगे, क्योंकि जब हम शब्द यूज करते हैं तो उन शब्द का भाव जो होता है वो हमारे को ऑटोमेटिकली हम उस भाव के साथ जुड़ जाते हैं. तो जब शब्द का भाव, अगर हम शब्द प्रॉपर यूज करते हैं तो उसके शब्द के भाव को भी प्रॉपरली ही हम जुड़ सकते हैं. देखिए, जो कंसंट्रेशन है वो होती है सिंगल पॉइंटेडनेस. जो मन है आप सिंगल पॉइंट पे ले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन, फोकस. मगर जो मेडिटेशन, जिसका जो रियल मेडिटेशन है, वो ऑल परवेसिव की तरफ जाती है. तो इट इज नो मोर सिंगल पॉइंटेडनेस. देखिए, मैं थोड़ा सा और, लेट मी बैक स्टेप अ लिटिल सो मेक इट लिटिल इजियर. कंसंट्रेशन में यू फॉरगेट योरसेल्फ. आप जब भी फोकस करते हैं, आपका पूरा ध्यान उस जगह पे चला जाता है जहां आप फोकस कर रहे हैं. आप अपनी एग्जिस्टेंस भी भूल जाते हैं. आपको याद नहीं रहता कि आपके पैर में दर्द हो रहा है अगर आपका ध्यान कहीं और चला जाता है. आपको अपना पता भूल जाता है. सिर्फ पता किसका रह जाता है? जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं. इसका एक एडवांटेज होता है, इसीलिए इसको भी मतलब इसको बताया गया कि करना चाहिए. बट एक चीज मैं आपको सिर्फ फर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मेडिटेशन में आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज हो जाता है. फोकस में सेल्फ फॉरगेटफुलनेस है, बट मेडिटेशन में सेल्फ अवेयरनेस है. इट इज अपोजिट ऑफ फोकस. इट इज इन द डिफरेंट डायरेक्शन. जब मेडिटेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास तो यही मन ही है ना, इंस्ट्रूमेंट तो उसके लिए. तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को यूज करेंगे. तो इसलिए हमको बताया जाता है कि भाई आप किसी चीज की तरफ ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए. बट अगर आपने कभी भी बैठ के फोकस किया हो तो आपको ये अनुभव होगा इसका, कि उसमें आपको सेल्फ फॉरगेटफुलनेस हो जाती है. यू डोंट नो योरसेल्फ. बट जो मेडिटेशन, जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन जिसको बोलना चाहिए, वो होती है, उसके अंदर आपकी सेल्फ अवेयरनेस इतनी एक्सपैंड हो जाती है कि यू योरसेल्फ बिकम एवरीथिंग. It is not that you forget yourself. So that is a total opposite of what exact eventual result is going to be. बहुत सारे लोग, हम लोग जब हम मेडिटेशन को फोकस की तरफ से ही सीखते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं और हम समझते हैं यही है. उसका नतीजा क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फोकस करके बैठे हैं तो कहीं से किसी किस्म का भी डिस्टरबेंस आता है तो आपका माइंड एकदम से अपसेट हो जाता है. यहां तक हम कहते हैं मेडिटेशन कर रहा है भाई, शोर न मचाओ. क्यों शोर मचाओगे तो उसका माइंड अपसेट हो जाएगा. बिकॉज दैट इज द क्वालिटी ऑफ फोकस, दैट इज द क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन.
But when you are doing the spiritual meditation, where awareness increases, there is nothing that can disturb you. Then the mind actually has gone away. Focus के लिए you are using the mind. Spiritual meditation के लिए your mind is gone. Your self-awareness is expanding. So anyway, मतलब ये भी सब्जेक्ट थोड़ा सा और चर्चा हो सकता है, बट प्रभात में आपको सिर्फ इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा था कि जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेडिटेशन का, तो हमारा भाव फोकस की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता है, क्योंकि हम लोग मेडिटेशन को फोकस ही समझते हैं। ध्यान का मतलब ही हम ये समझते हैं कि सिंगल पॉइंटेडनेस। तो भगवान यहाँ पर उस सिंगल पॉइंटेडनेस की बात तो कर रहे हैं, बट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी हैं उसके अंदर। तो मैं कह रहा था कि 3 एरियाज को उन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है। 3 एरियाज जो हैं वो हृदय, भौहों का मध्य और सिर। और उन्होंने पॉइंट आउट किया है 2 एडिशनल चीजों को, एक ध्यान और एक प्राण। और उन्होंने एक चीज को पॉइंट आउट किया है, वो है संयम, इंद्रियों का संयम। तो आप अब रिवर्स में चलना शुरू कीजिए। पहले कुछ भी करने के लिए इंद्रियों का संयम तो आवश्यक है, क्योंकि अदरवाइज तो इंद्रियां आपके मन को भगा के ले जाएंगी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो तो आवश्यक हो गया, वो तो बेसिक हो गया ना। अब दूसरा आया बात उसकी आई प्राण की। प्राण को कैसे हम समझें और प्राण को कैसे हम कंट्रोल करें, इसके लिए जो ये पूरा जो फील्ड ऑफ सब्जेक्ट बना, वो बना प्राणायाम का। प्राणायाम के अंदर आप प्राण को कंट्रोल करते हैं। प्राण को समझाने के लिए प्राण वायु नाम दिया गया। प्राण वायु से तात्पर्य वायु का नहीं है, प्राण वायु से तात्पर्य प्राण की शक्ति का है, प्राण की एनर्जी, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्राण बोलते हैं, जिसको कहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाना शुरू किया, तो उन्होंने अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में। एक पार्ट को बोलते हैं रई और एक पार्ट को बोलते हैं प्राण। रई होता है मैटर पार्ट, प्राण होता है उसकी एनर्जी पार्ट। प्राण की शक्ति से ही आपका शरीर चल रहा है। तो हम उसको समझने के लिए कि भाई वायु की तरह है, तो प्राण वायु बोलते थे, बट वो एक्चुअली वायु नहीं है। वायु को इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि हम उसको श्वास के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने प्राण को प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम क्या है, आपके श्वास की प्रक्रिया है। देखिए श्वास जो है, एक तो नेचर ने बनाया है, आपको सांस तो लेना ही है, आपको उसके लिए कोई डेलिब्रेट एफर्ट नहीं करनी है। नेचर ने आपको बना दिया है कि आप सांस लेंगे। दूसरा, नेचर ने क्या किया है कि जैसे जैसे सिचुएशन आपके आसपास की बदलती है, वैसे वैसे आपकी सांस लेने की प्रक्रिया में तेजी और कमी आती रहती है, ऑटोमेटिकली आती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका सांस तेज चलता है। जब आप काम डाउन हो जाते हैं, आपका सांस धीरे हो जाता है। और नेचर ने क्या क्या चीजें बनाई हुई हैं जो हमें नजर आती है कि श्वास जो है कुछ टाइम के लिए राइट नॉस्ट्रिल में चलता है, कुछ टाइम के लिए लेफ्ट में चलता है। ये भी ऑटोमेटिक है। लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल वाला मून से, हम कहते हैं शांति से होता है, और राइट वाला सन से होता है। मतलब यह है कि जिस वक्त आपका श्वास राइट वाले नॉस्ट्रिल से चल रहा हो,
वो टाइम आपके खाना खाने के लिए अधिक सुंदर है, क्योंकि आपका शरीर जो है उस वक्त उसकी अग्नि जागृत हो चुकी है प्राण में, और वो अग्नि जो है आपके डाइजेशन में काम आती है। जब आपका लेफ्ट में चल रहा होता है तब आपका मून का मतलब है काम डाउन, शांति, तो उसमें चल रहा, तो उस वक्त वो वाली प्रक्रियाएं करना जिसमें काम डाउन और शांति हो, वो ज्यादा आपको अच्छी लगती है। अब देखिए, नेचर के अंदर कुछ चीजें जो थी वो नॉर्मल थी। अब सांस ले रहा है आदमी, ले रहा है, बाएं से आ रहा है, किसी ने नोटिस किया, कभी दाएं से आ रहा है, वो भी ले हो रहा है। बट वो जो शास्त्र, हमारे जो ऋषि थे, जो हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो रहा है, कैसे, कहाँ से, इसकी वजह से क्या होता है। तब उन्हें पता लगा कि ये प्राण जो है ना सिर्फ हमारे सांस को चेंज करता है सिचुएशन के हिसाब से, अगर हम सांस को चेंज करें तो हमारे भौतिक शरीर में भी और हमारे मन की जो स्थिति है उसके अंदर भी चेंज आ जाता है। उस नॉलेज के साथ में प्राणायाम की पूरी एक प्रणाली डेवलप हो। और आगे इसके अंदर जैसे जैसे हम लोग गए तो हमें पता लगा कि सिर्फ प्राणायाम ही नहीं, फिर कुंडलिनी की बात हुई, फिर प्राण की कैसे मेरिडियंस होती हैं, जो नाड़ियां जिसको नाड़ी, उसमें से कैसे चलता है, फिर उसमें से कौन कौन सी नाड़ियां उसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं जिसको हम मेन फोकस कर लेते हैं। तो उसके अंदर एक जो, जिसको अभी मेरुदंड बोल रहे थे संजीव जी, वो इस तरह से लिखा है, वो एक सेंट्रल नाड़ी होती है, सुषुम्ना बोलते हैं उसको। उसके लेफ्ट में ईदा होती है, राइट में पिंगला होती है। ये नाड़ियां जो है वो स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे कर्वेचर में जाती हैं। तो जब जब एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, देखिए ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो क्रॉस करेंगे ना। तो जहां जहां वो क्रॉस करती है वहां पर प्राण के सेंटर माने जाते हैं। सेंटर का मतलब क्या, चक्र। तो वो जो चक्र हैं, हर चक्र पे जहां जहां ये नाड़ियां जाके मिलके क्रॉस करके जाती हैं उसके, तो हर चक्र का अपना अपना एक, उस प्राण का एक एक क्वालिटी है। तो शरीर के अंदर 7 चक्र, 118 चक्र बनाए गए हैं, और 7 चक्र जो है मेन बताए गए। मतलब आपके हाथों में भी चक्र हैं, पैर में भी हैं, और बहुत सारे हैं, बट 7 चक्रों को मेन बताया गया। तो 7 चक्र जो हैं उसके अंदर जो क्विकली, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, क्विकली टू गो थ्रू है, उसको हम नीचे से गिनते हैं हमेशा। तो पहला चक्र जब है हमेशा नीचे से गिना जाता है। तो मूलधारा चक्र हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपुरा आता है, उसके बाद अनहत आता है, उसके बाद विशुद्धि आता है, अजना आता है, और सहस्रार आता है। अभी नाम तो आपको मैंने बता दिया, तो क्या फर्क पड़ा, ये कोई वो एक डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज नहीं है ये। तो जो अनहत कहते हैं ना, ये हृदय, हृदय जो है ये चक्र होता है सेंटर में। 3 चक्र इसके ऊपर होते हैं, 3 चक्र इसके नीचे होते हैं। हृदय के नीचे वाले चक्र सांसारिक शक्तियों से संबंधित है। हृदय के ऊपर वाले चक्र आध्यात्मिक शक्तियों से संबंधित है। और हृदय एक उनका बैलेंसर है। हृदय की स्पिरिचुअल साइड में जब हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, वो हृदय का कोर उसका जो गुण है, हृदय चक्र का, जो अनहत बोलते हैं, उस चक्र का कोर गुण है अनकंडीशनल लव। अभी भी हम
जब हम सांसारिक लव की भी बात करते हैं, सांसारिक प्रेम की भी बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं भाई मैंने अपना हृदय तुम्हें दे दिया या तुम मेरा हृदय लेके चले गए। बोलते तो हम ऐसे ही है, हाँ। लेके जाने नहीं देते मगर हैं? मतलब हम अननोइंगली भी हम इन्हीं बातों को वही यूज करते हैं उसके साथ में। बट जब वो अनकंडीशनल लव हो जाता है तो हृदय जो चक्र है वो जो है वो सारी सृष्टि को अपना बना लेता है। यहाँ ये किस हृदय की बात हो रही है? ये हार्ट की बात हो रही है या कोई और हृदय है? हाँ, जो हम हृदय चक्र की बात कर रहे हैं इस वक्त, हम हृदय के भाव की बात कर रहे हैं। वो हार्ट जो फिजिकल बॉडी का हार्ट है उसकी बात नहीं कर रहे, बट फिजिकल बॉडी का जो हार्ट है वो अफेक्ट होता है हृदय चक्र से। राइट राइट। गुलाटी जी, ये नाड़ियों की बात करें, यहाँ नाड़ी वो तीनों का इंटरसेक्शन है उस तो जगह। अभी हम प्राण उस की बात जगह कर रहे हैं, जो प्राण का जो चक्कर चल रहा है ना वो। भाई डॉक्टर नहीं हो ना, मेरे को पता नहीं कहाँ कट करती है। नहीं, ठीक बात है। ये प्राण की बात हो रही है ना, तो प्राण की हम बात कर रहे हैं, हृदय चक्र की बात कर रहे हैं हम, हृदय भौतिक हृदय की बात नहीं कर रहे। Although, like I said, this is a big subject. We can spend days on it to how we relate with the physical body versus prana. So we can talk about that. But just to give you these three जो main उन्होंने बताए उसकी मैं थोड़ा introduction देना चाहता हूँ उसका। गुड। तो जो हृदय है that is a expansion चक्र, चक्र of expansion of love। जैसे जैसे आपका अनकंडीशनल लव एक्सपैंड करता है, सारी सृष्टि के साथ में मिलता है वो, वैसे वैसे हृदय चक्र प्योर होता है। या अदर वे अराउंड, जैसे जैसे हृदय चक्र प्योर होता है वैसे वैसे आपका अनकंडीशनल लव सृष्टि के साथ में एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो मन को हृदय में रखने से मतलब है आप मन में अनकंडीशनल लव, जो ब्लिस की वो फीलिंग है, उसको ला के रखें। देखिए, जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जो कंसंट्रेशन वाली मेडिटेशन, आपको कभी ये ख्याल आया कि आपको उसमें स्माइल भी रखनी है, उसके अंदर आपको हृदय को ब्लिसफुल रखना है? कभी नहीं आता, क्योंकि कभी बताया ही नहीं जाता कि ऐसे करना है। सिर्फ ये बताया जाता है कि फोकस करना है। फोकस करने में हम अनकंडीशनल लव को भूल जाते हैं, और नतीजा क्या होता है कि जहां हमें पहुंचना चाहिए था हम वहां पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमने कोई एक उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट था, जो उसका जो बनाने का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिसिंग हो गया उसमें से। अदरक की चाय में से अदरक मिस हो गया, तो चाय तो बन गई मगर अदरक की चाय नहीं बनी। तो वो बोल रहे हैं कि हृदय में मन को रखना आवश्यक है। मतलब क्या? मतलब एक उन्होंने बताया कि भाई हृदय में मन को रखने का मतलब यह है कि आप जो हृदय चक्र जो है, प्राण की जो हृदय की जो रूट कोर क्वालिटी है अनकंडीशनल लव की, उसको आपको मन को वहां ले जाना है। तो पहला ये हुआ। तो अभी आप नेक्स्ट टाइम जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आप इस बात को लेके आए, भाव जो है वो ये प्रेम का भाव होना चाहिए। दूसरी उन्होंने बताई, भावों के बीच में प्राण को ले जाना है, इसको हम बोलते हैं अजना चक्र। अजन चक्र जो है, ये चक्र जो है, इसको हम शिव की थर्ड आई भी बोलते हैं। तो शिव जी की थर्ड आई जब खुल जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई सृष्टि डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसी कारण से शिव जी को हम वो एक डिस्ट्रॉयर ऑफ द सृष्टि बोलते हैं। बट एक्चुअली उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब है कि इग्नोरेंस डिस्ट्रॉय हो जाती है।
द सृष्टि जो है, जो हम आज देख रहे हैं सृष्टि, इट इज क्रिएटेड ऑफ इग्नोरेंस, माया. When that third eye opens, Maya gets destroyed. इसीलिए शिव को हम ये भी बोलते हैं कि भाई महाशिव है, शिव के अलावा कुछ नहीं, सब शक्ति जो है वो शिव है. भगवान राम जब लंका जा रहे थे समुद्र पार करने के लिए, तो पहले उन्होंने वहां बैठ के किसकी पूजा की थी? शिव की. अब भगवान विष्णु हैं, राम बन के आए हैं और शिव की पूजा कर रहे हैं. शिव की तीसरी आंख खुलने का मतलब है टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द माया, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, योर नॉलेज ऑफ माया. वो जो मोह है आपका, टोटल जो माया का जो शक्ति है उसको खत्म कर देता है, उसको ओवरकम कर देता है. ये जो तीसरी आंख है. और हमारे और आपके बीच में जो तीसरी आंख चक्र जो है, ये जो चल रहा है, इसकी शक्ति काल से परे है. भगवान शिव को हम क्या कहते हैं कि इनकी जो तीसरी आंख खुलती है तो काल से परे है, मतलब एक काल दूसरा काल सब खत्म हो जाता है. ये जो थर्ड आई जो है, ये इसकी शक्ति है आपकी टाइम को क्रॉस करने. दैट मीन्स कि जब प्राण हमारा इस चक्र को पूरी तरह से खोल देता है, तब आप भूतकाल और भविष्यकाल को देख सकते हैं. तब आप अपने पूर्व जन्मों को देख सकते हैं, आप दूसरे के पूर्व जन्मों को देख सकते हैं. ये प्राण को यहाँ केंद्रित करने का तात्पर्य ये है. आप समय के प्रभाव से परे हो जाते हैं. अरे हो. तीसरा जो उन्होंने एरिया बोला है सिर का, हमारे हेड पे क्राउन के ऊपर हम बोलते हैं उसको सहस्रारा चक्र या क्राउन चक्र. क्राउन चक्र जो है वो कनेक्टर है हमारा डिवाइन के साथ. जब हमारा प्राण क्राउन चक्र से कनेक्ट करना निकलना शुरू होता है, वहां से उसकी शक्ति बाहर जाती है, तो वो जो यूनिवर्सल प्राण है, याद है ब्रह्मा जी ने अपने आप को डिवाइड किया दो हिस्सों में, एक प्राण और एक रई. वो जो प्राण है वो यूनिवर्सल है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे आपके अंदर ही है, यूनिवर्स में है, यूनिवर्सल प्राण है. वो उसके साथ कनेक्ट करता है, और जब वो उसके साथ कनेक्ट करता है तो उसको डिवाइन के साथ में कनेक्शन होता है, आध्यात्मिक कनेक्शन भगवान के साथ में वहां होता है. मन को हृदय में रख के प्राण को थर्ड आई चक्र, अजन चक्र, यहाँ फोकस करके आत्म को क्राउन चक्र के साथ, सिर के साथ जोड़ दे. जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, देन यू हैव ए मर्जर विद द ब्रह्म. सत्य चित्त आनंद. आनंद हृदय से, थर्ड आई से चित्त, और क्राउन से सत्य.
जब ये प्राण हमारे, जो ये आत्मा है, जो मैं हूँ, जो उस प्राण के थ्रू, उस एनर्जी के थ्रू इन तीनों चीजों को जागृत कर लेता हूँ, तब मैं ब्रह्म के साथ में मिल जाता हूँ। तो वो कहते तब तुम मेरे साथ मिलते हो। ये अभ्यास करना आवश्यक है। ये बात अलग है कि हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं कि भाई मरते वक्त जिसको याद करेगा वही चला जाएगा। भगवान कहते हैं मुझे याद करेगा तो मेरे पास आ जाएगा। सो सिंपल बट सो डिफिकल्ट। जब आपके हृदय में अनकंडीशनल लव होता है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये ऐसे ही नहीं आ जाता। प्राणायाम की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थर्ड आई जो है वो जागृत करने के कई तरीके हैं। हर प्रणाली के अंदर थर्ड आई जागृत होती है। मेडिटेशन जैसे बोल रहे हैं कि उसका एक तरीका है, प्राणायाम एक तरीका है। हर्ष जी, अनकंडीशनल लव, हाँ जी। does it mean no hate, no क्रोध, no, am I correct? यस। सब से अटैचमेंट भी नहीं है और अटैचमेंट भी है. It is something difficult to understand. It is not to be understood, it is to be done. It is to be practiced, it is to be experienced. Yeah, it has to be felt, right? No, Internally. it is like that, Ram, you know, जैसे तुम्हारा बच्चा है, मतलब आई एम सेइंग अडल्ट, चिल्ड्रन है, उनको सदा तुम मॉडिफाई करते रहते हो अपने हिसाब से, जो व्हाट यू नो दी बेस्ट। अल्टीमेट कंडीशन पे जो है ना, तुम उनको फ्री कर देते हो अपने से, वो उनके किसी भी कार्य से तुम्हें वो नहीं होता। फिर जब उनकी कार्यों से तुम्हें कुछ नाराजगी होती है, तब तक तुम अनकंडीशनल लव नहीं करते उन्हें। आप हर चीज के लिए फिर वो कंडीशन ढूंढते रहते हो, ये ऐसा करता तब मैं खुश होता। That's the way I look it, understand it. I might not be correct. हमने एक बार वो एक मेडिटेशन की थी, आपको याद हो शायद, प्रभात को याद होगा, जो जिसमें हम सबको याद करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं हम प्रेम का। हाँ। मैंने भेजी तो थी वो मेडिटेशन आपको, सिंपल सी थी। प्रभात है आपके पास? मुझे याद है कि आपको तो मतलब उस वक्त तो याद थी, आप भूल भाल गए होंगे, साल भर हो गया, 2 साल हो गए। याद है, लेकिन वो कभी फिर 1-2 बार किया था, लेकिन वो वाली हाँ। मैं किया नहीं। हर्ष जी, यही था कि सबको जो है याद करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स सबको को। नमस्कार, सबको नमस्कार करते हैं, जो भी है हाँ। आपके आसपास है, चाहे वो जीवित है या मतलब लाइव है या दूसरे तरह का ऑब्जेक्ट है। हाँ, वो वाली संजीव वो वाली मेडिटेशन जो थी वो थर्ड आई के लिए थी। अच्छा। वो इसके लिए थी, बट वो उससे पहले एक की थी जब आपने ज्वाइन नहीं किया था तब। अच्छा। वो अनकंडीशनल लव के लिए की थी। सॉरी राम विनोद जी। Yeah. So I was thinking that yeah, we are talking about unconditional love. So unconditional love में मतलब what I mean, after listening earlier interactions, what I have adopted, that every day morning when I do meditation, I just think of all who are near, dear, enemy, whatever category they may be. They are all available around me. And I am looking at them with a smile and seeing that that's all. There's nothing else. Looking at everything, smiling on everything, and whole universe, you know, जितना भी मैं जानता हूँ उसके बारे में सोचना and just feel happy about it. That's all. एक ऐसा कुछ मैंने अडॉप्ट किया था, which I am doing regularly. वंडरफुल। चलिए प्रभात, आप देखना अगर आपके पास में हो तो दोबारा पोस्ट कर देना इसके ऊपर। हाँ, देखता हूँ मैं। तो मतलब देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, को ऐसी नहीं है चीज के उसके लिए आदमी को बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़े समझने के लिए, सीखने के लिए। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बट दे विल, इफ यू डू दैट फॉर अ फ्यू डेज,
you will actually start getting that unconditional love. So चीजें बहुत सिंपल हैं, हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम लोग करते नहीं हैं उसको. या दैट्स व्हाट एक्चुअली क्या जो है, ये सभी चीजों में एक तो हम ये हो गया कि भाई हमें पहले नहीं सिखाया, तो इस वास्ते हमारा ये चीज तो जब भी कभी भी शुरू कर दो, कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी इच्छा है ना, इफ यू हैव डिसाइडेड एट दिस, यू कैन फाइंड टाइम एंड यू कैन फाइंड अ प्लेस. इफ ना करने के 100 रीजन है कि यार मुझे वहां जाना है, अब ये हो रहा, ये कर रहा हूँ, मतलब इफ यू डिसाइडेड टू डू इट. एंड आई थिंक इफ अगर जो इतने हमारे ऋषि मुनि जो भी चीजें हम लोगों को दे के गए हैं, अगर ये बिल्कुल इसका मतलब जीरो ही होता सारा करके, तो कोई खत्म हो चुकी होती प्रणाली. प्रणाली जो अभी है, तक हम बात कर रहे हैं, that itself means that it is true. या मतलब लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लाइक लोग बात कहते हैं कि भाई ये हार्ड है, ये है, बट इफ यू डोंट डू इट, you don't know it, and that's, अब इंटीग्रल कैलकुलस तुमने अभ्यास नहीं किया होता तो तुम्हें नाम इंटीग्रल कैलकुलस माने भी नहीं समझ में आते. अब उसको 20 साल अनुभव किया है आपने. मैं उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा भी पढ़ना था, मैं तो कैलकुलस कर ही नहीं पाओगे. आई नो हाँ यार, ये ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा ले आए. It's a different world. Leave those things there now. Rulki, trigonometry. No, we are not talking about that, but we are talking about. हम लोग relate कर रहे हैं ना उससे. कुछ relate नहीं होता है. That is different field. Don't get confused between two fields. This is a different field. We have to concentrate. No, we are talking about practicing. हाँ, practice की बात हो रही है ना राम विनोद जी. any चीज parallel कर रहे हैं. Any चीज को करने के लिए you have to do practice. That's what I'm saying. That's what the example was for that purpose. Not sin square plus cos square is equal to 1. Okay. Anyway, मेरा एक सिंपल सा वो कमेंट था, और आई थिंक इट इज स्टिल वैलिड, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैसे स्कूल एज से ही अगर शुरू की जाए, वो बाय द टाइम यू आर लाइक हमारी एज के आते आते तब तक आप एक योगी बन चुके होते, सिद्ध योगी. सिर्फ उसको 15 मिनट डेली करने से. बहुत देर से शुरू किया हम लोगों ने. तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई वो गुरुकुल की प्रणाली के अंदर वो बचपन में ही सिखा देते थे. वो गुरुकुल की प्रणाली इसीलिए उसमें खूबी थी कि इस तरह की जो चीजें हैं जो बहुत सिंपल, सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात होती है. बहुत सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है. हम लोगों ने कह के मुश्किल है बना दिया उसको. रियली वेरी वेरी सिंपल. 15 मिनट 20 मिनट्स अ डे इज एनफ. अब हम ऐसी स्टेज में हैं कि हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ना करने का. Find a reason to do it, not a reason not to do it. Reason is always there. You want to get attached, so you should. नहीं, एक बार करने लगोगे तो you will start enjoying it. जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ, अगर नहीं किया किसी दिन तो आपको खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, something is missing. So anyway, so coming back to that, जो भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं, तो उन्होंने उनको अर्जुन को तरीके बताए हैं कि भाई ये these are the ways to do it. ये मरणोपरांत अगर if you want to come to me, then these are the ways you should be doing it. और ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया भाई अभ्यास की आवश्यकता है. और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सारी जिंदगी अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो लास्ट मोमेंट के ऊपर हम कहें कि भाई यहाँ अब हम कर लेंगे, तो नहीं होने वाला. अभ्यास पे तो कई बार उन्होंने कहा, चैप्टर 2 से ही वो अभ्यास के ऊपर फोकस कर रहे हैं. अर्जुन पूछता रहता है ना माइंड को कैसे कंट्रोल करें, तो उन्होंने बोला है अभ्यास. तो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि हमें अहम के बारे में बात करेंगे. और वो ये भी बात हुई थी कि ओम के बारे में भी बात हुई. तो ओम की तो थोड़ी सी बात हुई थी. ओम की तो हुई थी, लेकिन अभी इसमें 13वें में ओम ही के ऊपर बोल रहे हैं वो. तो अभी अहम के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें. हाँ, करें प्लीज. थोड़ा सा सब्जेक्ट इन श्लोकों से अलग हो जाता है, बट इन श्लोक के अंदर भी रेफरेंस है आत्म को, जो सिर में रखने वाली बात करी.
मगर अहम को समझने से अभी है समय। हाँ अभी हाँ 20 मिनट समय है, आप अहम पे ले सकते हैं। हाँ नहीं तो अगर बच जाएगा तो अगले बार कंटिन्यू करेंगे, ये बड़ा नियर एंड डियर सब्जेक्ट है। तो हम अहम की बात कर रहे हैं, अहंकार की नहीं। अहंकार का मतलब होता है मैं करता हूं। मैं करता हूं मतलब मैं हूं, बड़ा हूं, मैं करता ईगो हूं। ईगो आ जाती है। बट हम अहम, अहम का मतलब होता है मेरी आइडेंटिटी। आई एम, आई एग्जिस्ट, मैं हूं। मैं अपने क्रोध का अनुभव करता हूं, मैं अपने भावों का अनुभव करता हूं, मैं हूं। मैं देख रहा हूं, मैं हूं, आई एम। अहम को समझाने के लिए हमारे संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीका लिखा। अहम लिखना, अ, ह और उसके ऊपर बिंदी, चंद्र बिंदु भी बोलते हैं उसको, कई बार हम बिंदी बोलते हैं। सृष्टि जो है, हम सृष्टि को जानते हैं नाम और रूप से। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? हम सृष्टि नाम को जानते और हैं? रूप, नाम और रूप। नाम और रूप से हम सृष्टि को जानते हैं। जब भी कोई भी ऐसी वस्तु आ जाए जिसका आपको पहले से पता ना हो, तो पहले आप उसका नाम और उसका रूप निर्धारित करते हैं, और जब वो निर्धारित हो जाता है तब आप उसको जानते हैं। सारी सृष्टि को जानने का सिर्फ नाम और रूप आवश्यक है। जिसका रूप नहीं होता उसको हमें जान नहीं पाते, हमें समझ नहीं आती कि क्या है। और रूप जैसे ही हमें पता लगता है तो हम उसका नाम रख देते हैं कोई ना, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, दोबारा रिपीट करने के लिए, दोबारा से उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका नाम रख देते हैं। नाम और रूप बनते हैं शब्दों से, शब्द बनते हैं अक्षरों से। अक्षरों की एक अक्षर माला जो होती है, अल्फाबेट्स, उसमें अ पहला शब्द होता है, ह आखिरी होता है। अ और ह के बीच में सारी सृष्टि समन्वित है। नाम और रूप, इस शब्द प्रणाली से, अक्षर प्रणाली से हम लोग बनाते हैं। तो सृष्टि को कभी भी आप एक्सपीरियंस करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए आपको अल्फाबेट्स की ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप शब्दों को यूज करते हैं। वो बिंदी जो है उसके ऊपर लगी हुई, वो है द सेंस ऑफ आई, जिसकी अभी मैं बात कर रही हूँ। आई एग्जिस्ट, आई एम सीइंग इट, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, वगैरह वगैरह। मैं हूं, आंखें बंद करके भी मैं हूं। घुप अंधेरे में कुछ नहीं दिखेगा मगर मैं हूं, वो आइडेंटिटी, द सेंस ऑफ आई। जब वो बिंदी अह नाम रूप की सृष्टि की तरफ डायरेक्टेड होती है, देख रही होती है, अटैच हो जाती है, वो बन जाता है अहम। जब तक मैं अपने आप को इस सृष्टि के साथ आइडेंटिफाई करता हूं, तब तक मेरी आइडेंटिटी सृष्टि के साथ जुड़ी होती है।
उस आइडेंटिटी को मैं बोलता हूँ आई एज हर्ष चोपड़ा, आई एज मी माइंड, आई एज माई बुद्धि, आई एज मी एज पर्सनैलिटी। और उसके साथ में जुड़ जाता है मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी बुद्धि, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा परिवार, और उसके साथ साथ सारे विकार सामने आ जाते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन, तो जब वो बिंदी जब आह के तरफ देख रही है, जुड़ी हुई है, तब है वो अहम, सांसारिक अहम। मगर वही बिंदी जब दूसरी तरफ देखना छोड़ जाती है, अब अहम के ऊपर बिंदी लगी है ना, वो नीचे भी देख सकती है, ऊपर भी देख सकती है। तो जब वो ऊपर की तरफ देखना शुरू हो जाती है, तो वो आइडेंटिफिकेशन उसका हो जाता है किसके साथ? ब्रह्म के साथ। अब वो अ और ह को छोड़कर, यानी नाम रूप की सृष्टि से अटैच और आइडेंटिफाई होने की बजाय वो ब्रह्म से, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसके साथ जब वो अटैच हो जाती है, तो वो बन जाती है अहम ब्रह्मास्मि। इज द सेम आई, सेम बिंदु। On one side, it is attached with the Srishti. On the other side, it is attached with the Brahma. Or on one side, it is identifying with the Srishti. On the other side, it is identifying with the Brahma. यही बिंदी, यही आत्म, कहीं मन की तरह से नजर आती है, कहीं बुद्धि की तरह से नजर आती है, कहीं अपनी पर्सनैलिटी की तरह से, कहीं अहंकार की तरह से, और वही आत्म अहम ब्रह्मस्मि करके ब्रह्म की तरह से नजर आती है। इसीलिए हम हमारे शास्त्रों के अंदर आत्मा और परमात्मा एक माने जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा जो है वो ही परमात्मा की तरफ बनती है। जब तक वो आत्म या आत्म सृष्टि के साथ में आइडेंटिफाई करती है, तब तक वो अहम के रूप में सामने आती है। जब तक वही आत्म ब्रह्म के साथ में आइडेंटिफाई करती है, वही अहम ब्रह्मस्मि हो जाती है। भगवान कहते हैं उस आत्म को, उस आइडेंटिटी को अपने क्राउन की तरफ लाओ और उस ब्रह्म के साथ, आध्यात्म के साथ, उस ब्रह्म के जो भी ब्रह्म की शक्ति है, जो ब्रह्म है, उसके साथ आइडेंटिफाई करो। That identification, when you do it at the time of your death, you will merge with Brahma. इसलिए अहम का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता था, to just to sort of make it a little bit clearer कि कैसे अहम कैसे वर्क करता है। जैसे जैसे वो जितना ज्यादा जुड़ता है, जिसके साथ ज्यादा जुड़ता है, सृष्टि के साथ ज्यादा जुड़ता है, तो अहम का अहंकार की तरह से आ जाता है। ब्रह्म के साथ ज्यादा जुड़ता है तो अहम ब्रह्मस्मि आ जाता है। एंड हैट्स ऑफ टू जो संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे, जिन्होंने ये भाषा बनाई और जिन्होंने लिखा उसको, हाउ दे रिप्रेजेंटेड होल फिलॉसफी, होल स्पिरिचुअलिटी, पूरा ब्रह्म का जो सृष्टि का जो भी है, वो एक अहम वर्ड के अंदर उन्होंने जोड़ के सामने।
अच्छा एक्सप्लेन किया हर्ष जी। इसको वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा। वेरी वेल डिफाइंड। ये तो भाई पहली बार सुन रहा हूँ मैं इस तरह से। अपने जो स्वामी जी हैं इन्होंने इस तरह से कभी नहीं एक्सप्लेन किया है। हर जी की आई एम श्योर कि आपने जो है कई किताबें कॉल लाई थी, कॉल चार्जर। खुद इंटरनलाइज, बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। नहीं, उसका क्या है कि जो मैं ज्यादातर मेरा ये अपना खुद का अनुभव इसी में रहा है। असल में क्या है, जो असली जो गलती हुई है जहां भी हुई थी मकाले के टाइम से, हम लोगों को संस्कृत का नहीं हो रहा। शंकराचार्य वो जो थे ना आपके चिन्मयानंद जी, चिन्मयानंद जी, हाँ, उन्होंने यही कहा था कि सबसे बड़ी मिस्टेक है हम लोगों की कि वो कहते हैं कि अब कुछ ब्राह्मण सदा ये कहते हैं कि ये वेरी हार्ड है, वेरी हार्ड है। जब तुम्हारी मदर टंग या देववाणी छूट गई तो उसमें जो ग्रंथ लिखे हैं फिर उनके मायने भी छूट गए। तो दैट्स द आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसी वास्ते मैं कहता हूँ ना कि आप सब कुछ करो, बट आप संस्कृत को, there are the schools, there are the online night classes, just take as a subject, as a language and try to get it. I think जब तक मैंने नहीं किया ये, मतलब मैं नहीं कहता मुझे आता सब कुछ है, बट मेरी सदा यही रही है कि मैं संस्कृत की बेसिक पे कितना पहुंच सकता हूँ वहाँ। चाहे मुझे डिक्शनरी उठा के देखना पड़ता है, मैं वो नहीं हूँ कोई ऐसा उसमें, बट दैट्स माय क्यूरियोसिटी मुझको उसमें लेती चली गई है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। नहीं, और अपने किसी अपने हिंदुस्तानी आचार्य या जिसने संस्कृत का ज्ञान, उससे जब सीखोगे, उसका जो ये जो आपके जो आप कह रहे हो ना कि आपके ऋषि जो भी जिसके साथ आप सीखते हो ना, ये क्या है, दैट्स व्हाई आई सेड लोकमान्य तिलक बुक, क्योंकि जो और जो सब ये इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं ये किसी पर्टिकुलर वे ऑफ स्कूल से हैं, ये उसी तरीके से अपना पढ़ाते रहते हैं। ये हम और तुम जो है जरा हम और स्कोप पे जाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपको रूट का अगर वर्ड का आपका असली पता ही नहीं पता, मतलब नॉट ओनली आप देख जो ये बता रहा है, अगर आप उसको देखें ना कि जो हमारे अक्षरमाला बनाई है संस्कृत पे सारी, इट इज ऑन बायोलॉजिकल थ्रोट, उसके प्रोनाउंसिएशन का बायोलॉजिकल थ्रोट किया हुआ है, कै वर्ग छह वर्ग, वो आपका फिजिकली जहां से वही साउंड आ सकती है उनमें से। बिल्कुल ठीक कह रहे हो अशोक। अब आपकी जो जो अक्षरमाला है जैसे आप बोल रहे हो, आप बोल के देखिए, आप ये जो चार चार पार्ट्स में उन्होंने पांच पांच जोड़ के बनाया हुआ है वो, आप बोलिए त थ द ध न, जैसे वो है एक ये सारे के सारे दांतों से हैं। या एक दांत से जब है, आप क ख ग घ करते हैं तो आप अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। प फ ब भ करते हैं तो आप देखिए ऊपर जा आप रहे हैं। कैसे आपका मूवमेंट है आपकी एनर्जी का। ये सारे ये लिमिट है, लाके एक होठों से, एक दांतों से, एक पीछे गहरे से, और फिर उसमें उन्होंने लॉन्ग साउंड, शॉर्ट साउंड, ब्रीथ साउंड, नॉट ब्रीथ साउंड, मतलब लाइक इट्स टोटली फिजिकली स्ट्रक्चर, मतलब हाँ, सो दे बेसिकली दे आर नॉट जस्ट कि भाई ऐसे अभी जो जो उनके वर्ड्स बनते हैं, जो बनाते हैं, उनकी एक एनर्जी क्रिएट होती है। जब आप शब्द बोलते हैं तो आपका एक एनर्जी क्रिएट होती है उसकी। यानी माइंड इसी जो है इसी 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 उसको विद्या को लेकर के मंत्र बने हैं। उसकी एक एनर्जी है, उसकी उसको उसको प्रोनाउंस करने से एक एनर्जी क्रिएट होती है। दिस इज मतलब संस्कृत भाषा जो है, इट्स अनबिलीवेबल, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब मैं कभी कभी जैसे पढ़ता हूँ ना, आई नो जैसे ये फोकस के ऊपर इन्होंने हर्ष ने काफी अच्छा वो दिया, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं नंगा हो गया, बिकॉज मेरा जो वर्ड है, इसका जो वर्ड जो है, अब जैसे ये जो है, ये क्या है ना, ये मन को हृदय से, हालांकि सारी दुनिया में इस बात का कॉन्सेप्ट है कि फिजिकली जो फिजिकल बॉडी है, दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट द हार्ट हैज नथिंग टू डू विद द ब्रेन, मतलब इन ए सेंस हम कहते हैं कि हमारे दिल में आ गया है, तो वो कहते हैं दिल में, ये थोड़े दिल तो पंप है, बट दैट्स व्हाट इट इज कमिंग।
एंड एक्चुअली जहां तक मैं सही भी नहीं हो सकता, मैंने तो सुना ही है कि हमारी आत्मा इसके आसपास कहीं है, फिजिकल लोकेशन में दे टॉक अबाउट इट। बस मैं ये सब साइंस को और इसको मिलाने से होता है। साइंस को छोड़ दो, लीव दैट हार्ट और लंग्स No, एंड it's ऑल not. It's not. They both are Concentrate. नहीं different. नहीं, छोड़ने की बात नहीं, समझने की बात है यार ये। ये भी तो दैट। समझ के कंफ्यूज कर रहे हैं आप उसको, जो है सी वेन से अणु, इट वाज नॉट एसेंशियल दैट उसको एटम और मॉलिक्यूल्स को रिलेशन है, इट इज समथिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज रिफरेंट। सो इसको समझने के लिए इसी तक सीमित रहना चाहिए, जो तुम्हारा साइंस को इससे कंफ्यूज नहीं करना एग्जाम्पल चाहिए, इन कैसे माय दोगे ओपिनियन। भाई? राम विनोद जी एग्जाम्पल कैसे दोगे फिर? अगर आप जो जानते हो उससे एग्जाम्पल एनालॉजी नहीं दे सकते, कौन से नए सब्जेक्ट से दोगे फिर आप? अशोक, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल, दे आर नॉट द ट्रू। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉक्ड, लेट्स नॉट वरी अबाउट द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स से जो है कंफ्यूज करते हैं। आई मीन इट्स ऑन माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। सो हर्ष जी कुछ और है बताने के लिए आज, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। बताने के लिए तो बहुत है हर्ष के पास, थोड़ा सा इसके चलिए। बारे में और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम हर्ष। if you चलिए आज agree। की मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हम्म। यस क्योंकि बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट के